हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस क्या है? आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे घर में, रिश्तेदारी में या हमारे फ्रेंड सर्कल में, नोन लोगों में किसी ना किसी कोई ना कोई लेडी है जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। और इस डिसीज़ को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया गया है कि लोग इससे बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं। बट लेट मी क्लियर इट, पीसीओएस जो है एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिसीज़ है। इंडिया में लगभग 20% वीमेंस जो हैं वो इस डिसीज़ से सफ़र कर रही हैं। ये कोई डिस्क्रिमिनेट करने वाली बीमारी नहीं है। ये एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से या फिर आजकल का जो खाना पीना है उसकी वजह से, आजकल का जो, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, आहारा विहारा जो है उसकी वजह से ये चीज़ जो है लड़कियों में बहुत कॉमन हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सफ़र करना पड़ता है। तो आज की ये जो वीडियो है, ये पूरी वीडियो इसी के बारे में है कि पीसीओडी क्या होता है, पीसीओएस क्यों होता है, किस एज में मोस्टली होता है और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट्स क्या हैं, क्या हमें इसके लिए पैनिक करना चाहिए, क्या ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिसीज़ है, या जो भी इसके बारे में नॉलेज मेरे पास है मैं आज आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पीसीओएस में होता क्या है। अब पीसीओएस है, फीमेल्स में होती है, हार्मोनल डिसीज़ है। तो ये जो मेनली अफेक्ट करती है वो फीमेल्स की ओवरीज़ को अफेक्ट करती है, ठीक है। ये फीमेल्स की ओवरीज़ में होती है। होता क्या है कि फीमेल्स की ओवरी के एजेस पे या हम सर्कल पे, बाउंड्री पे बोल सकते हैं, स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बन जाती हैं, जिसे हम हिंदी में पानी की गांठें भी समझ सकते हैं। तो पानी की गांठें बनने लगती हैं। उन पानी की गांठों में एक फॉलिकल होता है और वो फॉलिकल में एग होता है। तो जब एग रिलीज़ नहीं हो पाता ड्यू टू इंक्रीज़ इन हार्मोनल लेवल या फिर किसी और वजह से, तो वो गांठें वहीं पे कलेक्ट होने लगती हैं। बेसिकली हमारा जो एग है, जो एग फॉर्मेशन हो रहा है ओवरी में, वो यूट्रस तक नहीं आ पा रहा है, वो फैलोपियन ट्यूब तक भी नहीं आ पा रहा है, फॉलिकल्स हमारे बर्स्ट आउट ही नहीं हो रहे हैं और एग जो है वो इमेच्योरली वहीं पे कलेक्ट हो जा रहा है। तो सिस्ट फॉर्मेशन होने लगता है ओवरीज में। ओवरीज उसकी वजह से एक्सपैंड होने लगती हैं। तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये एग को रिलीज़ करने में फेल हो जाते हैं और इसीलिए विमेन जो होती है वो पीसीओएस से सफ़र करती है। अब पीसीओएस का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है? जो मोस्ट कॉमन सिम्टम देखा गया है पीसीओएस का वो है इरेगुलर मेंसेस। देखो, यूजुअली 7 डेज़ पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना या 7 डेज़ लेटर आना, इट्स कंसीडर्ड नॉर्मल। ये नॉर्मल होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि उनको मंथ में ट्वाइस हो रहा है या थ्राइस हो रहा है या स्पॉटिंग हो रही है। स्पॉटिंग मतलब डॉट वाई डॉट पीरियड आ रहा है और वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है किसी पिल से, अनटिल अनलेस आप हार्मोनल पिल्स नहीं ले रहे हो, या फिर आपको जो पीरियड है वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स आ ही नहीं रहा है, आफ्टर 2 मंथ्स आपको आ रहा है, 3 मंथ्स आ रहा है, मतलब एक प्रॉपर गैप हो रहा है अप्रॉक्स 10 to 15 डेज़ या उससे ज़्यादा का। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि आपके मेंसेस जो हैं वो इरेगुलर होते हैं। वैसे तो साइकिल जो है पर वेरी करती है फ्रॉम 21 डेज़ टू 35 डेज़। अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम, तो आप प्लीज़ अपनी गायनेक को विजिट करिए और अपने रिपोर्ट्स कराइए। यूजुअली पीसीओएस जो होता है वो यूएसजी में कंफर्म हो जाता है। उसके लिए कुछ खास बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको एक यूएसजी में ये कंफर्म हो जाता है कि हमको पीसीओएस है, पर फर्दर भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाता है। तो हम बात कर रहे थे सिम्टम्स अबाउट पीसीओएस। तो जो सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि लेडी जो है वो ये कंप्लेन करती है कि सडनली उसके फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, या बॉडी हेयर की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। वो होता है एंड्रोजन लेवल्स के इंक्रीज़ होने की वजह से, क्योंकि एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है तो वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल बॉडी में दिखाने लगता है, जिसकी वजह से फीमेल को ये लगने लगता है कि उसकी बॉडी में सर्टेन चेंजेस हो रहे हैं जो कि एबनॉर्मल है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी चेंज हो रहा हो तो आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर से कंसल्ट। मोस्ट कॉमन सिम्टम है जिसे हम लोग काफ़ी बार इग्नोर भी कर देते हैं, वो है वेट गेन, सडन वेट गेन। अगर आपको सडन वेट गेन हो रहा है, कोई स्पेसिफिक कॉज आपको नहीं पता, या फॉर एग्जांपल आपको सडन वेट लॉस भी हो रहा है, तो आप
प्लीज़ एक बार अपने टेस्ट कराइए। हो सकता है आपकी बॉडी में हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हों इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, क्योंकि सडन वेट गेन होना एक एबनॉर्मल थिंग है। हाँ, आप अगर बहुत खाते हो तो भी आपका वेट एक टाइम पीरियड लेता है इंक्रीज़ होने के लिए। अगर उससे ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो इतना कुछ खाया भी नहीं है और सडनली मेरा जो वेट है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों होने लगा है, या बॉडी में हैवीनेस फील होने लगी है, या मोस्टली आपका लोअर एब्डोमेन हैवी होने लगा है, तो आप प्लीज़ जाके अपना USG कराइए। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है PCOS का, वो होता है अनेबल टू कंसीव। पेशेंट आया और आपसे बोलता है कि मैम वी हैव ट्राइड बट स्टिल वी आर अनेबल टू कंसीव, तो आपको ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर पे समझ जाना पड़ेगा कि हो सकता है पेशेंट को PCOS हो। तो आप जब उसे USG के लिए भेजेंगे, या फिर आप खुद ही घर में अगर आप देख रहे हैं कि आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है तो आप USG कराएंगे, तो हो सकता है आपको PCOS हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन करते हैं सिम्टम्स की तरफ। तो अगर सिम्टम्स हम देखें तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो यही है कि कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप बाय चांस कंसीव कर भी लेते हैं तो या तो प्रीमेच्योर बर्थ होने के चांसेस रहते हैं उसमें, या फिर एबॉर्शंस या फिर मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा PCOS की कंडीशन में चांसेस रहते हैं। सेकेंड सिम्टम जो आता है वो ये आता है कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी, मतलब आप कंसीव ही नहीं कर पाओगे। आप जब तक PCOS को ट्रीट नहीं करोगे आप कंसीव नहीं कर पाओगे। तो इनफर्टिलिटी जो है वो भी एक मेन सिम्टम है PCOS का, इसीलिए इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। थर्ड जो है वो फैट एक्यूमुलेशन होने लगेगा आपकी बॉडी में, बहुत सारे हार्मोन्स के वेरिएशंस होने लगेंगे, क्योंकि ये जो एक डिसीज़ है ये हार्मोन्स को डील करती है। कभी कभी पेशेंट्स के थायराइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, TSH भी बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने लगता है, डायबिटीज़ होने का डेंजर रहता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये होने लगती हैं। तो PCOS को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने मेडिसिन लिया, जैसे कि आपके चिकन पॉक्स के या पिंपल के मार्क्स रह जाते हैं, वैसे PCOS के टाइम पे भी मार्क्स रह जाते हैं और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके USG में शो करता है। इट इज़ नॉन ट्रीटेबल बट येस इट कैन बी सबसाइड फॉर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बट आप अगर चाहें तो आप उसको अपनी माइंडसेट से अगर ऐसा निकाल दें कि ये नॉन क्यूरेबल है, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी और अच्छी तरीके से अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बहुत ही हार्श लेवल पे डेंजरस है। बट येस, टू कंसीव एंड टू बी हेल्दी इट इज़ द थिंग जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर आप वेट लॉस पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो बहुत बेटर रहता है, अच्छा रहता है उसके लिए। PCOS को ट्रीट करने के लिए आप थोड़े से चेंजेस अपनी नॉर्मल रूटीन में भी ला सकते हैं। जैसे आप वॉक पे जा सकते हैं, 40 to 45 मिनट्स का वॉक करिए डेली। सुबह सुबह जब आप कुछ खाने से पहले जब आप उठते हैं तो आप सबसे पहले दालचीनी एक लकड़ी होती है, गरम मसाले में आती है, आई डोंट नो उसका इंग्लिश वर्ड क्या है एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ, दालचीनी की जो लकड़ी होती है वो आप पानी में उबालिए, उसको हाफ़ होने तक उबालिए, बॉईल करिए और उसको सुबह खाली पेट कंज्यूम करिए। ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा लेना है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा वेट लॉस करने में भी एंड टू क्योर PCOD भी। अगर आप और ज़्यादा एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो PCOS के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को बताइए। मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखा है, ब्रीफ रखा है, ताकि आपको एक आम भाषा में मैं समझा सकूँ कि PCOS क्या है, क्योंकि आजकल ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और हम हर दूसरी महिला को ये सुन सकते हैं कि वो PCOS से सफ़र कर रही है। तो अगर आपको इसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें ये वीडियो, ताकि आपके जो नोन वन है, फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये नॉलेज मिले, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलती हैं। और मैंने कोशिश की है कि आपको एक बहुत ही सरल भाषा में मैं इस वीडियो में समझा पाऊँ कि PCOS क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।